सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना आपके दिल में है। तो जैसा ही आते हैं और ये क्लास 12 का आप लोग के पास चालू हो चुकी है सीरीज फिजिक्स का। ये हमारी पहली क्लास है ओरिएंटेशन क्लास। ओरिएंटेशन क्लास का मतलब ये होता है कि किस चैप्टर से कितने नंबर के आएंगे, पूरा एकदम कंप्लीट हम लोग सिलेबस को एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो जितने भी लोग नए भाई बंधु दोस्त मित्र जो भी रहे, चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फटाक से बेल आइकन दबाइए और दोस्तों के साथ दबा के शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो जैसा कि आपको पता है कि 12th में हम बात करते हैं कि फिजिक्स में बिहार बोर्ड हो या फिर सीबीएसई बोर्ड हो, ध्यान देना है यहाँ पे। आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट है चाहे तो सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट है, दोनों के लिए सेम टू सेम पैटर्न होता है, बस थोड़ा सा अंतर होता है। इवन दो आप यूपी बोर्ड दे रहे हो, पंजाब बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो, दिल्ली बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं, लेकिन 12th में आप पढ़ते हैं तो फिजिक्स का लगभग 99% पार्ट है जो सेम टू सेम ही पढ़ना है, बस थोड़ा बहुत चेंजेस है। तो यहाँ पर हम कुछ डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले नंबर बात करेंगे कि फिजिक्स में कितने नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो फिजिक्स में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपका 100 नंबर का। चलिए, और ये जो क्लासेज होगी पहले रूप से बिहार बोर्ड के स्टूडेंट के लिए होगी, तो इसके लिए ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। अगर आप सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट है तो भी आपका काम चलेगा। ये दोनों लैंग्वेज की क्लास प्रिपेयर करती है, हिंदी हो या इंग्लिश, ठीक है। और तो 100 मार्क्स में से 70 मार्क्स जो आते हैं आपका थ्योरी का का मतलब जो लिखित परीक्षाएं होती है, और 30 मार्क्स की जो आपका एग्जाम होगा वो होगा प्रैक्टिकल्स करने का मतलब होता है कि आप कॉलेज में जाकर के दे सकते हैं। इसी में आपका वाइवा भी होगा, प्रैक्टिकल्स भी होगा, अर्ली एक्सपीरियंस भी होगा, क्लास का रेपुटेशंस भी देखा जाएगा, प्रेजेंटेशंस भी देखा, सब कुछ देखा जाएगा ये 30 मार्क्स में। बाकी ये 70 मार्क्स होगा थ्योरी। अब 70 में भी कैसे कैसे आएंगे, तो देखिए, अगर आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं, समझिएगा गौर से, अगर आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो 70 में से 35 मार्क्स आपके थ्योरी के लिखने वाला रहेगा और 35 मार्क्स एमसीक्यू। ये रिटन एग्जाम होंगे आपके पास और ये होंगे एमसीक्यू, ठीक है। अब एमसीक्यू की बात आती है तो एमसीक्यू के लिए आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए, विजय सर बिहार सिर्फ सर्च कीजिए टेलीग्राम में, और मेरा ही ग्रुप पहले आएगा, उसमें फटाक से ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। अब यहाँ पे बात करते हैं एमसीक्यू। तो एमसीक्यू के लिए मैंने अभी तत्काल के लिए प्रभाव के लिए संडे में 2 दिन रखा है, एक सैटरडे और एक आपका संडे। ये 2 दिन जो क्लास होगा आपका एमसीक्यू सेशन से चलेगा। और टेलीग्राम वाले ग्रुप में क्या है, आपको एक ऑब्जेक्टिव क्यूज टाइप का टेस्ट डेली 5-10 क्वेश्चन आपको क्यूज में मिलते रहेगा, आप उसे बनाते रहिएगा, ठीक है। चलिए, अगर अभी तक टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो फटाक से टेलीग्राम में जाइए, विजय सर बिहार सिर्फ लिखिए, पहले में आ जाएगा, देखिए बगल में लिखा हुआ है आपका, है ना, और उसे ज्वाइन कर लीजिए। चलिए ठीक है। अब यहाँ पे 70 मार्क्स में कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे हमारे पास, उसको जरा देखते हैं। तो अब सबसे बड़ी अहमदाबाद सारे विद्यार्थियों के पास एक ही सवाल रहता है, सर कौन सी किताबों को हम फॉलो करेंगे। तो देखिए, मैं यहाँ पर एनसीईआरटी किताब को ही फॉलो करता हूँ, और आपको भी मैं वही कहूंगा कि एनसीईआरटी की बुक ले लीजिए। पार्ट 1 और पार्ट 2 में ये 2 बुक आते हैं। सबसे पहला नंबर ध्यान देना है, फिजिक्स की तैयारी करने के लिए एनसीईआरटी हो गया, एससी वर्मा हो गया, डीसी पांडे हो गया, एबीसी हो गया, बहुत सारे लीगली किताब है। लेकिन बोर्ड एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन होते हैं कॉम्पिटिटिव दृष्टिकोण से, यानी कॉम्पिटिटिव के एग्जाम के हिसाब से आपको एनसीईआरटी इज द बेस्ट बुक, एनसीईआरटी इज द बेस्ट बुक होता है, ठीक है। तो अब देखिए दोस्तों क्या होता है। सबसे पहला नंबर यहाँ यूनिट वाइज मैंने बांट दिया है, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5, 6, 7, 8, 9, 10, टोटल 12th के क्लास में किताब फर्स्ट एंड सेकंड सब मिलाकर के 10 यूनिट पढ़ना है, और वही 10 यूनिट में 70 नंबर को डिवाइड किया गया है। चैप्टर की बात करेंगे तो टोटल हमारे पास 14 चैप्टर, 14 15 चैप्टर, 15 चैप्टर्स हम लोगों को पढ़ना है। तो हम सबको बारे में जानते हैं कि सेक्शंस क्या क्या है। तो सेक्शन क्या, चलिए 11th में आप पढ़ चुके हैं वो 3 चैप्टर्स बहुत बड़े, एक मैकेनिक्स होता है, दूसरा साउंड होता है और तीसरा आपका हीट होता है। ये 3 चीज आप 11th में कंप्लीट कर चुके हैं। बारी आ गई 12th की। तो 12th में पहला जो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, हाँ ये आपका पहला किताब है। तो याद रखिएगा चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 7 तक के, चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 7 तक के ये आपका आएगा पहले बुक में, सॉरी चैप्टर 8 तक के, चैप्टर 8 तक के, यानी कि यूनिट 5 तक का जो पढ़ना है वो आपका फर्स्ट किताब में, ठीक है। और सेकंड किताब में यहां से ऑप्टिक्स से लेकर के यहां तक के नीचे जितने भी आएंगे, चैप्टर नंबर 9 से लेकर के चैप्टर नंबर 15 तक, ये आएगा आपका सेकंड बुक में, ठीक है।
यानी कि एनसीईआरटी का पार्ट 1 चलता है और पार्ट 2, ठीक है ना। अब सबसे पहला नंबर देखिए, हाँ कुछ लोगों को ज्यादा फास्ट लगता है तो स्लो कर लीजिएगा, और कुछ लोगों को स्लो लगता होगा तो फास्ट कर लीजिएगा, ठीक है। इवन दाउ जैसे लाइव सेशन खत्म होगा उसके बाद हमारा वीडियो क्वालिटी में आप इच्छा अनुसार घटा बढ़ा कर सकते हैं। ऐसे में नॉर्मल स्पीड के साथ बनाऊंगा जैसे क्लास में ही चलता है हमारा। चलिए देखिए, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में नंबर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये 15 नंबर का सवाल है, जो यूनिट 1 और यूनिट 2 को मिला करके, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को दोनों को मिला करके 15 नंबर का सवाल। इसमें चैप्टर 3 है। कौन कौन सा चैप्टर भैया, तो जरा ध्यान दीजिएगा। इलेक्ट्रिकल चार्जेस एंड फील्ड, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये 3 चैप्टर मिला दिया, 15 नंबर का सोफड़ा साफ हो गया, ठीक है। 3 चैप्टर और 15 नंबर कंप्लीट। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो मैग्नेटिक। अच्छा एक बार फिर से हम बता देते हैं, फिजिक्स में मेनली रूप से 5 ही चैप्टर है 12th में। कौन कौन, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, एक होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी, तीसरा जो होता है आपका मैग्नेट, चौथा जो होता है लाइट, और 5वां होता है मॉडर्न फिजिक्स। यही 5 पूरा, ये 5 पूरा पढ़नी है। जैसे 5 नदियों की भूमि पंजाब 9th क्लास में खूब पढ़े हैं, वहां 5 चैप्टर है 12th क्लास में, चैप्टर पढ़े 5, अब फिजिक्स 12th हो गया खल्लास, ठीक है। अब जरा सा देखते हैं, इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोस्टैटिक दोनों मिलता जुलता चैप्टर है, इसलिए एक ही यूनिट में डाल दिया, 15 नंबर का सवाल। अगला है मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो ये दोनों एक ही जैसा है, तो इसमें मिला के हो गया 16 नंबर। कितना नंबर, 16 नंबर। तो किताब फर्स्ट का कहानी हो गया समाप्त, 15 और 16 हो गया 31। किताब नंबर पहली एनसीईआरटी पार्ट 1 से 31 नंबर की तैयारी हो गई पूरी, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो या बिहार बोर्ड के छात्र हो, बिहारी, दोनों का हो तैयारी पूरी। 16 नंबर और 15 नंबर मिला जुला के 31 नंबर किताब पहला। किसी के पास कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में फटाक से टाइप कीजिए और अगले वीडियो में जवाब लेते रहिए। चलिए नंबर 2 में आते हैं हम लोग। किताब नंबर 2 में है ईएमडब्ल्यू, ऑप्टिक्स, ड्यूल नेचर ऑफ मैटर्स, एटम्स एंड न्यूक्लियस, और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, जो मॉडर्न के फिजिक्स के अंदर आता है। देखिए यहां से लेकर के यहां तक सारे मॉडर्न फिजिक्स के चैप्टर में आते हैं, और ये वाला जो पार्ट है आपका ऑप्टिक्स के चैप्टर में आता है, ये वाला जो पार्ट है आपका मैग्नेटिक के पार्ट में आता है, और ये दोनों इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड इलेक्ट्रिसिटी के पार्ट में आता है। पार्ट 2 की बात करेंगे ईएमडब्ल्यू, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और ऑप्टिक्स को मिला करके 17 नंबर की सवाल। कितना नंबर का सवाल, 17 नंबर के क्वेश्चन एग्जाम में टू द पॉइंट है। ड्यूल नेचर ऑफ मैटर निकाल लीजिए, और एटम्स एंड न्यूक्लियस, ये दोनों को मिलाते हैं तो हमारे पास 10 नंबर का सवाल। कितना नंबर का, 10 नंबर का बच गया इधर। तो ये आपका होता है 12 नंबर का। कितना नंबर का, 12 नंबर का। टोटल जोड़ लीजिए भैया खुद से, तो 12 10 हो गया 22, अब 22 और 17 हो गया 39, यानी कि 39। कितना हो गया, 39 नहीं, सॉरी गलती हो गया, 12 10 22 17 39, ये हो गया आपका नंबर। किताब नंबर 2 से आपका कितने नंबर का क्वेश्चन बना, 39। किताब नंबर 1 से कितने नंबर का क्वेश्चन बना, 31। 31 और 39 को जोड़ दिए तो टोटल कितना हो गया, ये हो गया 70। और इसी के साथ हमारा 12th का हो गया थ्योरी का समाप्ति, यानी कि थ्योरी जो भी पूछा जाएगा 70 नंबर का ही एग्जाम होगा। अगर बिहार बोर्ड का बच्चा है तो 35 नंबर लिख के आना है सेंटर पर, और 35 नंबर रंग के आना है, ठीक है। रंगना बहुत आसान होता है, पूछिए कैसे। एक क्वेश्चन का 4 गो ABCD 4, अगर नहीं भी आता है तो आप इंकी पिंकी पोंकी पढ़ लीजिए, जो भी आवे नंबर मार लीजिए फटाक से, ठीक है ना। अब कुछ ना कुछ नया आएगा तो कुछ ना कुछ तो लगेंगे ना करेंगे। तो 70 क्वेश्चन आपका वहां पर MCQ होता है, जिसमें बनाना सिर्फ 35 होता है, ठीक है। 70 क्वेश्चन दिया जाएगा एग्जाम में, लेकिन बनाना 35 होगा। चूंकि 35 क्वेश्चन का जवाब देना है तो हमारे लिए आसान है, चूंकि आपके पास पॉसिबिलिटी 50% है, 2 में से किसी एक को चॉइस करना है कि नहीं। अब वो बात अलग है कि आपका एग्जाम में 4 ऑप्शन एक ही जैसा लगता है, ये भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है ना, जस्ट लाइक मीम्स वायरल होते हैं उसी टाइप से। थ्योरी वाले जो 70 नंबर का एग्जाम है, थ्योरी वाले में इसमें भी जो आपको 35 नंबर का क्वेश्चन आता है, इसमें डबल डबल चॉइस रहता है, यानी कि आप या तो ए बनाइए या तो बी बनाइए। 35 नंबर बनाना है तो वहां भी 70 नंबर का क्वेश्चन रहता है, यानी कि डबल डबल। अब जैसे 4 क्वेश्चन है तो उसमें से किसी 2 का जवाब देना है, 6 क्वेश्चन है तो 3 ही का जवाब देना है, यहाँ भी डबल चॉइस है, ठीक है। तो हर हालत में आप मेरे हिसाब से करना चाहते हैं बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी,
तो आप बने रहिए और इसमें जितना भी चीज आपको पढ़ाया जाएगा कॉपी पेन उठाइए और डेली क्लास बाय क्लास नोट करते रहिए, ठीक है। और ये हमारा क्लास रोजाना है जो रात को 8 बजे से लाइव होते रहेगा, ठीक है ना। हाँ, 2 दिन आप याद रखिएगा कि सैटरडे और संडे 2 दिन एमसीक्यू का सेक्शन चलेगा, जो आपको पिछले 4 दिन 5 दिन जो क्लास होगा उसी से रिलेटेड सारे एमसीक्यू होंगे, उन सबको फुल्ली डिस्कस करना होगा, ठीक है। और टेलीग्राम से भी जुड़ जाइएगा विजय सर बिहार शरीफ में, उसमें आपका डेली 5 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन का क्यूज टेस्ट होते रहेगा, ठीक है ना। सबको परफॉर्मेंस दिया जाएगा और अगर अच्छा लगे तो लोगों को और भी जोड़ते रहिए। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। ओरिएंटेशन क्लास में सबसे पहला नंबर ये होता है कि हम क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें। आशा करते हैं आप लोग सिलेबस अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। अब हम लोग ओरिएंटेशन क्लास में आते हैं जो मोस्टली स्टूडेंट के पास जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है कि क्या, कैसे और कहां से पढ़ें। यानी कि 12th की बोर्ड की तैयारी करें। ऐसा ये नहीं कि आप 12th में पढ़ रहे हैं, इवन जो बच्चे कंपटीशन जॉब की तैयारी कर रहे हैं उनमें भी यही प्रश्न उठता है कि क्या तैयारी करें, कैसे पढ़ें, कहां से पढ़ें, हमको कैसे करें ताकि एग्जाम में बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस मिले। तो उसके लिए जरूरत पड़ती है हमारे जैसे लोगों की, है ना, जो आपको करते हैं मोटिवेट और सेल्फ मोटिवेट होने में करते हैं आपको मदद, ताकि आपके अंदर एक लगती है आग और उसी आग के जरिए आप होते हैं बूस्ट अप। बूस्ट अप होना जरूरी है हर बच्चे को। अगर आप बूस्ट अप नहीं होते हैं तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या करना है, तो सबसे पहले आपको एक रणनीति बनानी है जिसको कहते हैं स्ट्रेटेजी। और रणनीति कैसे बनाए इसका जवाब दिया जाएगा इस वीडियो में। और कहां, यानी कि कहां बैठ के पढ़ें। अब आप गौतम बुद्ध तो है नहीं कि ब्रिज के नीचे बैठ के पढ़ जाइएगा तो आपको ज्ञान मिल जाएगा, या महावीर स्वामी है नहीं कि ऋषिपालिका नदी किनारे बैठ गए, पानी की लहर से टकराया था हमको ज्ञान मिल गया। तो इस सब चीजों के लिए आपको जवाब पाने के लिए आपको देखिए, अगर आप सफलतम इंसान है तो आपका जवाब खुद से मिलेगा। अगर आप दूसरे पर डिपेंडेबल है, हमारे जैसे लोगों पर डिपेंडेबल है, तो समझिए सबसे पहला नंबर है कि आप माइंड फ्री रहिए। क्योंकि स्वस्थ मनुष्य में ही, स्वस्थ मनुष्य के अंदर अगर स्वस्थ दिमाग विकास करेगा तभी वो सब कुछ जाएगा। माइंड फ्री होने के बावजूद ही आपको कोई भी चीज पढ़ा हुआ चीज याद रहेगा, ठीक है। भूलिएगा नहीं, भूलने के तो सब कुछ भूल सकते हैं। और कैसे पढ़ें, तो जो कंटेंट अवेलेबल है, ऐसा नहीं है कि आप हमारे चैनल से ही पढ़ते रहिए। आपको जो मास्टर अच्छा लगे, हो सकता है किसी को मेरा शक्ल खराब लगे, पसंद नहीं आवे, है ना, अब उसके लिए तो अपना सर्जरी नहीं करा सकते हैं। तो आपको जो टीचर अच्छा लगे उसी से बैठ के पढ़िए। लेकिन हाँ, ईमानदारी बरतिए। कहां से पढ़ें, तो उसके लिए बहुत सारे कंटेंट अवेलेबल हैं। कंटेंट अवेलेबल है बुक्स, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप चलिएगा तो 12th के लिए NCERT ही बेस्ट आपका किताब होगा। इसके अलावा कोई बढ़िया किताब नहीं होगा। हाँ, कुछ लोग IIT JEE नीट वगैरह की तैयारी करते हैं तो उसका थ्योरी आपका NCERT ही कवर करेगा। लेकिन प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए आप बहुत सारे अलग अलग बुक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे DC पांडे, SC वर्मा, ABC ऑफ फिजिक्स हो गया। बहुत सारे किताबें जैसे बहुत सारे प्राइवेट कोचिंग संस्थान का टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, उसके लिए हुआ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। लेकिन ओनली फॉर केवल बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो आपके लिए NCERT बहुत ज्यादा एक्सेस कंटेंट होगा, क्योंकि उससे बाहर नहीं पूछेगा एग्जाम में, ठीक है। एक बार थ्योरी को अच्छे से समझ लीजिए तो क्वेश्चन कैसे भी घुरा करके, फिरा करके, नचा करके, ऊपर से दाएं से बाएं जन्ने उठा के फेंके आप एकदम कैच कर लीजिएगा। चलिए, याद कैसे करें। याद करने का एक मात्र तरीका है कि बार बार रिपीटेशन वाला काम को आप भूल जाइए। सबसे पहला चीज, क्योंकि जो भी काम रिपीट करते हैं तो उसको बार बार करते वो आप याद नहीं करते हैं, उसे रटा जाता है, ठीक है, जो कुछ दिन के बाद भूल जाते हैं। तो इसको ऐसे अच्छे तरीके से करने के लिए आप क्या करिए कि पहले जो भी चीज पढ़ते हैं उसकी कॉपी को तैयार कीजिए और 1 या 2 दिन के बाद समझने के बाद उसका दोबारा रिवाइज करना है आपको, ठीक है, रिवीजन करना। नहीं तो संडे वाले दिन रहता है, संडे वाले दिन उसको रिवीजन कीजिए। और रिवीजन करने के बाद सेल्फ में क्या करिए, क्वेश्चंस को उठाइए और उसका जवाब दे दिए, क्वेश्चन का आंसर करते रहिए। ये आपका सबसे बेस्ट तरीका है। मतलब जैसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पूरा चैप्टर पढ़ लिया, ठीक है, कि भाई चार्ज क्या होता है, चार्ज का SI यूनिट्स क्या होता है, डायमेंशंस क्या होता है, स्केलर नॉट का वैल्यू क्या होता है। खुद से रात में सोने से पहले आप उसको दोबारा एकदम अपने मन से आंख बंद कीजिए और याद कीजिए, ओ चार्ज,
क्या होता है भाई, एप्सिलॉन डॉट क्या होता है, डायमेंशन क्या होता है, इन सबों का सवाल खुद से कीजिए, जवाब भी खुद से कीजिए। जो भी चीज इवन दो आप पढ़ते हैं उसको रिक्रिएट अप माइंड में सोने से पहले एक बार जरूर कीजिए, वही आपका बेस्ट मेमोराइजेशन का तरीका है। जो चीजें सोने से पहले दिमाग में आती है वो काफी ज्यादा दिनों तक याद रहती है ना। ऐसा योग गुरु बाबा रामदेव भी कहते हैं, और हालांकि मैं उनका चेला नहीं हूं, लेकिन फिर भी ऐसी कहावतें हैं, ठीक है। अब देखिए स्ट्रेटेजी, अब स्ट्रेटेजी इस पे निर्भर करती है कि आप 12th की तैयारी कर रहे हैं, या फिर नीट की तैयारी कर रहे हैं, या फिर जेई की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप कोई अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। नीचे वाला देखता है यस सर। हाँ इस पे डिपेंड करता है। तो मेरे हिसाब से फिजिक्स लोग जो खुश होते हैं हवा बना कर रखती हैं, और जबकि फिजिक्स बहुत भारी चैप्टर नहीं है, बहुत इजीली सब्जेक्ट, मैं इसे अदर सब्जेक्ट की अपेक्षा काफी इजीली ढंग मानता हूं। वो ऐसा इसलिए कि इसमें थ्योरी को एक बार समझ लेने के बाद किसी भी प्रॉब्लम, किसी भी तरह का प्रॉब्लम आता है तो इजीली ढंग से सॉल्यूशंस हो जाते हैं, ठीक है। अब कुछ लोगों को लगता है कि बड़ा हार्ड सब्जेक्ट होता है, तो भाई मैं उनको कहूंगा थोड़ा सा आप टाइम दीजिए फिजिक्स पर, आधा घंटा 1 घंटा, और उसके बाद इस चीजों को पढ़िए। काफी एकदम इजी मेथड से समझ में आएगा, एकदम हल्का लेवल का, ठीक है। और ये चूंकि हमारा पहला क्लास था, ओरिएंटेशन क्लास है, तो मैं सबको यही कहूंगा कि लगातार बने रहिए, और एनसीईआरटी किताब फर्स्ट और किताब सेकंड, ये 2 चीजें आप जरूर रखिए, ठीक है। जब फर्स्ट किताब और सेकंड किताब रखिएगा तो जैसे उसका टॉपिक वाइज पढ़ाया जाएगा, टॉपिक वाइज आप नोट्स बनाइएगा, फिर उसका रिवीजन कीजिएगा, रिवीजन करने के बाद एमसीक्यू, न्यूमेरिकल्स वगैरह सारे कुछ कीजिएगा, आपको खुद ही समझ में आएगा। इवन दो 15 दिनों के अंदर में आपको समझ में आ जाएगा कि फिजिक्स हार्ड लगता है या फिजिक्स भारी लगता है, ठीक है। 15 दिन तो मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया, 3 से 4 दिन में ही आपको पता चल जाएगा कि क्या होता है फिजिक्स, ठीक है। और हमारे यहाँ कोई डेमो नहीं, डायरेक्ट क्लास स्टार्ट होता है, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट कुछ नहीं, और मिलेंगे अगले क्लास में जहां हम लोग डायरेक्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।